ट्रिपल सी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। रिपोर्ट, समाचार पत्र, ब्रोशर आदि डॉक्यूमेंट बनाने के लिए एक सुविधा संपन्न उपकरण है। मतलब कोई चीज़ आपको लिखना पड़ना है, कोई किताब बनानी है, कोई रिपोर्ट तैयार करना है, कोई समाचार पत्र तैयार करना है, तो उसके लिए आपको कौन सा ऐप आपको लेना पड़ेगा या कौन सा एप्लीकेशन आपको लेना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको राइटर है, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही है। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका डायरेक्ट नीलिट से ही लिया गया है, ठीक है। उसमें आपका आगे पीछे दिया था ABCD ऐसे करके दिया रहता है, तो आपको ध्यान से आपको टिक लगाना होगा। इसमें आपको ABCD ऐसे दिया रहेगा, सही है, यानी कि राइटर से आपका ये सारे काम किए जा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से लिब्रे ऑफिस में डाटाबेस या एक्सेस प्रोग्राम है। तो डाटाबेस के लिए यहाँ पर आपका बेस यानी कि सी ऑप्शन ये सही होगा, ठीक है। यानी लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर पैकेज जो है उसमें आपके कई प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। लिब्रे ऑफिस, देखिए मैं लिब्रे ऑफिस पे गया हूँ। यहाँ पे देखिए लिब्रे ऑफिस कैल है, राइटर है, मैथ है, इम्प्रेस है, ड्रॉ और बेस, ठीक है। तो डाटाबेस के लिए आपका बेस यूज किया जाता है, ड्रॉ के लिए आपका लिब्रे ऑफिस ड्रॉ यूज करते हैं, डिजाइनिंग प्रेजेंटेशन के लिए आपका इम्प्रेस यूज किया जाता है, कैलकुलेशन मैथ संबंधित आपका लिब्रे ऑफिस मैथ यूज किया जाता है, और लिखने पढ़ने संबंधित दस्तावेज बनाने के लिए या फिर आपको डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आपको राइटर यूज किया जाता है, और फार्मूला फंक्शन लगाने के लिए आपका कैल का यूज किया जाता है। इतने प्रकार के आपके लिब्रे ऑफिस में सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। तो सबके आगे लिब्रे ऑफिस लगा रहेगा, लेकिन जैसा जिसका काम है उसी प्रकार से उसमें नामकरण किया गया है। कैलकुलेशन, लिखना पढ़ना, मैथमेटिकल, इम्प्रेशंस, ड्रॉ आपका कुछ चीज़ बनाना, सेब बनाना है, कोई 3D बनाना है, ठीक है, उसके लिए आपका, और डाटा बेस यानी जिसको MS एक्सेस किया जाता है उसके आधार पर बेस, ये आपके 2, 4, 2, 6 क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत, ठीक है। तो इसी में से क्वेश्चन आपके आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्रा एक वेक्टर ड्राइंग टूल है जो साधारण आरेख या फ्लो चार्ट से 3D तक सब कुछ बना सकते हैं। अब ये देखिए, अभी हमने बताया आपको, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आपका है लिब्रे ऑफिस ड्रा संबंधित है, यानी कि डी ऑप्शन सही है। समझ में आया? अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किस प्रकार के फाइल फॉर्मेट को खोलने के लिब्रे ऑफिस सक्षम है। लिब्रे ऑफिस जो सॉफ्टवेयर पैकेज एक फ्री ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको MS वर्ड के सारे इंटरेक्शन कोड के डॉक्यूमेंट को खोल सकता है, प्लस अपने इंटरेक्शन कोड के डॉक्यूमेंट को खोल सकता है। तो यहाँ पर जितने भी इंटरेक्शन कोड दिए गए हैं सब के सब लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है, बट ये जो आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सब हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने भी डॉक्यूमेंट हैं सबको आप खोल सकते हैं लिब्रे ऑफिस में, इसलिए आपका सही ऑप्शन डी होगा। लिब्रे ऑफिस को विकसित करने के लिए किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग किया गया है। लिब्रे ऑफिस में सभी प्रकार के लैंग्वेज को यूज करके उसको बनाया गया है, यानी कि डी ऑप्शन सही है। लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम और अधिकतम जूम स्तर कितना है। अब ये राइटर यहाँ पर लिख दिया है, उसका मतलब क्या हुआ, ये राइटर का क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर के, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि जूम का मतलब आप पेज को कितना कम छोटा कर सकते हैं, पेज को कितना ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं। तो मिनिमम जूम और मैक्सिमम जूम आपको बताना है, ठीक है। तो अगर आप प्रैक्टिकल किए होंगे तभी आप जान पाओगे, या आपने राइटर कभी खोला होगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, है ये देखिए, यहाँ पर आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो जूम होता है वो 100% होता है, ठीक है। जब इसको हम इधर करेंगे तो आपका छोटा होगा, और इसको आप इधर करेंगे तो आपका बड़ा होगा, या माइनस पे क्लिक करेंगे छोटा होता चला जाएगा, प्लस पे करेंगे तो बड़ा होता चला जाएगा। तो सबसे मिनिमम कितना होगा आपका 20 है, ठीक है। कितना है 20% है। मैक्सिमम आपका कितना होगा 600% होगा, ठीक है। कितना होगा 600%। अब इतना आप काम किए होते तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाते। तो इसका सही आंसर आपका 20 से लेके 600 यानी कि सी ऑप्शन सही है, ये वाला, ठीक है। कुंजी का प्रयोग लिब्रे ऑफिस राइटर में साइड बार दिखाने और छिपाने के लिए किया जाता है। अब इस साइड बार क्या चीज़ होती है, लिब्रे ऑफिस राइटर में एक साइड बार सेटिंग होता है,
ठीक है। जितना सारे काम किए जाते हैं आपके डॉक्यूमेंट में वो सारा एक इकट्ठा दिखाता है, तो उसी चीज़ को हम साइड बार कहते हैं। ठीक है, तो साइड बार को लाना है और हटाना है, यानी कि दिखाने के लिए और हटाने के लिए। ठीक है, यानी छिपाने के लिए क्या शॉर्टकट की है, तो इसका जो शॉर्टकट की है कंट्रोल दबा के F5 है। मैं इसको दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली। ये आपका है साइड बार, है ना। ये आपका देखिए एक छोटा सा बटन दिख रहा है, वहाँ पे क्लिक करेंगे खुल गया। ये आपका क्या है, साइड बार। अब ये पेज से संबंधित खुला हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, ये आपका स्टाइल संबंधित आपका है, ये आपका हो गया स्टाइल, ये आपका हो गया गैलरी संबंधित आपका है, नेविगेटर संबंधित आपका है, इसमें क्या क्या काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये साइड बार आपको लाना है, इसको हटाना है, तो शॉर्टकट की कंट्रोल दबा के F5 प्रेस करेंगे, हट जाएगा। कंट्रोल दबा के F5 दोबारा प्रेस करेंगे, फिर आ जाएगा। या फिर आप इसको आप व्यू, तो इस साइड बार को कभी कोई क्वेश्चन ये पूछ लेता है साइड बार को कौन से मेन्यू से हटाया जा सकता है और लाया जा सकता है। तो साइड बार को हम व्यू मेन्यू से आप एक बार क्लिक करके ला सकते हैं, एक बार क्लिक कर हटा सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे साइड बार लिखा हुआ है। ठीक है, कंट्रोल F5 शॉर्टकट की है, एक बार क्लिक कर दिया मैंने, ये आपका हट गया साइड बार। फिर व्यू मेन्यू में जाएंगे, दोबारा से आप साइड बार पर क्लिक करेंगे, आपका फिर साइड बार आ जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है साइड बार का शॉर्टकट की क्या है, या फिर साइड बार को कौन से मेन्यू से यूज करके लाते हैं और हटाते हैं। ठीक है, तो मेन्यू आपको ध्यान रखना है व्यू मेन्यू से और शॉर्टकट की कंट्रोल दबा के F5। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर की कौन सी कमांड MS वर्ड के फॉर्मेट पेंटर के समान है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ध्यान समझिए। अब यहाँ पे आपको कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में एक कमांड दिया गया है। ठीक है, वही कमांड आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी दिया गया है। ठीक है, दोनों का काम सेम है, जो काम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में है वही काम लिब्रे ऑफिस राइटर में है। तो वो कमांड जो है क्या काम करता है, या दोनों में कैसे सेम है, समान है, तो इसमें आपका जो है एक आपका है क्लोन फॉर्मेटिंग कमांड है। ठीक है, क्लोन फॉर्मेटिंग के जरिए हम क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ डिज़ाइन में लिखी हुई को सेम टू सेम किसी दूसरे अक्षर पर अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं इसको पेट करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बता रहा हूँ। लेता हूँ लिया। ठीक है, अब मैं इतने अक्षर को सेलेक्ट करके थोड़ा सा, या कहीं भी आप जो आपकी इच्छा हो उतना अक्षर सेलेक्ट कर लीजिए ऐसे। ठीक, मैं इसको थोड़ा डिजाइन कर देता हूँ, कलर में कर देता हूँ, ये कलर हो जाएगा। इसका फॉन्ट में बदल देता हूँ ये वाला, इसकी साइज में बदल देता हूँ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये कर देता हूँ साइज इसकी। ठीक है, और बोल्ड कर देता हूँ, तो कम कर देते हैं 22 कर देंगे। ठीक, और अंडरलाइन भी कर देते हैं, ये देखिए। अब ये जो आपका इसमें डिज़ाइनिंग किया गया है, सेम डिज़ाइनिंग हम चाहते हैं हमारे स्मार्ट चॉइस कंप्यूटर या ये इतने अक्षर पे भी लग जाए। ठीक है, तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप फिर जैसे इसको डिज़ाइन के हिसाब से डिज़ाइन करिए बैठ के, या फिर आप क्या, एक ऑप्शन दिया गया, इसी को आप करेंगे सेलेक्ट ऐसे, और यहाँ मिलेगा आपको क्लोन, ये ब्रश दिख रहा है ना, क्लोन फॉर्मेट, इस पर क्लिक करेंगे और जिस अक्षर पे आप ड्रैग करेंगे उतने सारे अक्षर पर वही सेम प्रोसेस या सेम डिजाइन या कलर ऑटोमेटिक लग जाएगा। ठीक है, आप देखना चाहते हैं किसी दूसरे अक्षर पर हम, तो फिर से आपको करना पड़ेगा सेलेक्ट क्लोन, यहाँ पे करेंगे अप्लाई ऐसे, देखिए यहाँ पर भी लग गया। क्लियर, तो यही आपका क्वेश्चन था। तो सारे क्वेश्चन क्या है, प्रैक्टिकली क्वेश्चन होते हैं जो कभी आपको समझ में नहीं आएंगे, इसलिए आपको वीडियो प्रैक्टिकली वाला देखना चाहिए। तो समझ में आया, यानी लिब्रे फॉर्मेट पेंटर के समान है। अब यहाँ पेंटर का मतलब समझ में आया, यानी कि मैंने क्या किया, अक्षर को कलर किया, डिज़ाइन किया, सब कुछ कर लिया, और वही डिजाइन कलर मैं किसी दूसरे अक्षर पर अप्लाई करना चाहता हूँ, तो इसके लिए आपको फॉर्मेटिंग पेंटर का प्रयोग करके हम। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क प्रोग्राम में एक सेल का टेक्स्ट ... यहाँ पे आपको भरना है, पर भी दिखाई देता है। अभी आपका कैल्क का क्वेश्चन आ गया, लिब्रे ऑफिस कैल्क। ठीक है, तो लिब्रे ऑफिस कैल्क कह रहा है कि उसमें एक सेल है जिसमें हम कुछ लिखते हैं। अब सेल क्या होते हैं, जो आपके खाने खाने बने होते हैं, जैसे आप घर से टेस्ट या कोई अच्छा फार्मूला कुछ भी आप लगाते हैं या लिखते हैं, चाहे नंबर हो, कोई फार्मूला हो, कोई अक्षर हो, आप लिखते हैं, तो एक सेल में तो दिखता ही है, आपको दिखता है, लेकिन वो चीज़ और कहाँ दिखता है ये आपको बताना है। अब ये बहुत
क्रिटिकल क्वेश्चन है कि हम तो लिख रहे हैं पेज पर, कहीं और दिखता है कि नहीं दिखता, कैसे समझ में आएगा? दिखता है। ठीक है, जो चीज़ आप सेल में लिखते हैं वही चीज़ आप एक जगह और दिखता है। कहाँ पर दिखता है? वो आपका फार्मूला बार पे दिखता है। कहाँ दिखता है? फार्मूला बार पे दिखता है। इसका प्रकार करके दिखाता हूँ मैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क खुल गया। एक देखिए आपका खाना खाना पूरा पेज बना हुआ है। अब इसमें जो हम कुछ लिखेंगे ये आपका है फार्मूला बार। ठीक है, क्या है ये? तो आप फंक्शन विजार्ड कर सकते हैं, फार्मूला बार आपका है। ठीक है, फार्मूला लिखा हुआ ना, फार्मूला बार आपका है। जो चीज़ हम यहाँ लिखेंगे वही चीज़ वहाँ भी लिखेगा। देखिए यहाँ भी लिख रहा है, यहाँ भी लिख रहा है। इंटर दबा दिया मैंने। अब मैं दूसरे खाने में आ गया। दूसरे खाने में कुछ लिखा है? नहीं लिखा है। यहाँ भी कुछ नहीं लिखा हुआ है। किसी भी खाने में आप लिखेंगे, कोई नंबर लिख सकते हैं आप, वहाँ भी नंबर दिखेगा। कोई फंक्शन लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम जानना चाहते हैं कि इस नंबर को दोनों को जोड़ दें, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। देखिए वहाँ भी लिख रहा है बराबर चिन्ह। इस पर क्लिक किया मैंने तो इसका जो सेल एड्रेस है यहाँ लिख रहा है D12, यहाँ भी D12 लिख रहा है। प्लस का चिन्ह लगाया मैंने, वहाँ भी दिख रहा है आपको, यहाँ भी दिख रहा है। यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है। तो यही क्वेश्चन था आपका कि सेल में जो भी कुछ भी आप लिखते हैं वो और कहाँ दिखता है। ठीक है, तो कहाँ दिखता है? ये फार्मूला बार पे दिखता है। तो सही ऑप्शन ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लिब्रे ऑफिस कैल वर्कशीट के एक सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर एंटर किए जा सकते हैं? अब ये तो आपका प्रैक्टिकली नहीं करके देखा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि 32,767 अक्षर आप लिख सकते हैं। इसका सही आंसर आपका सी है। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है समझिए। ये जो हमारा छोटा सा सेल है ना, ये इस छोटे से सेल में हम 32,767 अक्षर लिख सकते हैं। 32,767 अक्षर आप लिख सकते हैं। आप कहेंगे इतने छोटे सेल में कैसे आटेगा? ये सेल की साइज को आप बड़ा कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। या आपका जो साइज है बाय डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट साइज में आप 2, 4, 6 अच्छा 10 अच्छा जितना आपको दिख रहा है आप उतना ही लिख सकते हैं। लेकिन इसको आप यहाँ से एक पेज इतना बड़ा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसको ड्रैग करके आप बड़ा करेंगे तो एक खाना कितना बड़ा हो गया? इतना सारा बड़ा हो गया। ठीक है, और भी बड़ा कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप 32,767 अक्षर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका एक सेल के अंदर कितना अक्षर समा सकता है। तो यहाँ पर आपका दिखता है छोटा ही। अगर आपने कभी ओपन किया होगा या आपने कभी ओपन किए होंगे तो आपको दिमाग में क्या लगेगा? बहुत ज़्यादा कितना होगा? 100, 150, 200 अक्षर लिख सकते हैं इस सेल के अंदर। ठीक है, तो जो आपको ऑप्शन दिया रहे यहाँ पर 256 है, 128 है, 1024 है। ठीक है, तो आपका दिमाग कभी इसी वाले ऑप्शन जाएगा ही नहीं, आप गलत करके ही आओगे। ठीक है, इसलिए आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चन पढ़ने चाहिए। तो इसका सही आंसर आपका सी है। ठीक है।